अगर आपके कॉलेज में आपका कोई दोस्त अनजाने में आपके जैसे ही टी शर्ट पहन कर आ जाए तो इसे संयोग कहेंगे। अब जरा सोचिए कि अगर इस दोस्त का बर्थडे उसी दिन आता है जब आपका, तब भी शायद आप इसे संयोग ही कहेंगे। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये दोस्त उसी अस्पताल में पैदा हुआ था जहाँ आप, बस अंतर ये था कि जहाँ ये पैदा हुआ था उस कमरे का नंबर था 102 और आपके कमरे का नंबर था 201, तो इसे क्या कहेंगे? संयोग? किसी फिल्म की कहानी या फिर ऊपर वाले की माया? यकीन मानिए कि ऐसे कई घटना और अजीब चौंका देने वाले संयोग इस धरती पर घटे हैं और कुछ बड़े ही रोचक और मजेदार संयोग हम आपके लिए लेकर आए हैं। हैरान होने के लिए तैयार हो जाइए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस जंक्शन। मैं हूं विवेक। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। भाइयों की ट्रेजेडी। निविल एर्स्किन एबिन दो भाई थे जिनकी मृत्यु 17 साल की कम उम्र में एक टैक्सी एक्सीडेंट में हो गई थी। अब चौंकाने वाली बात यह है कि दोनों की मृत्यु 1 साल के अंतराल में हुई, जब दोनों एक ही मोपेड चला रहे थे। इससे भी ज्यादा हैरत की बात यह है कि एर्स्किन एबिन का एक्सीडेंट उसी टैक्सी से हुआ जिस टैक्सी से नेविल का हुआ था। उस टैक्सी को वही ड्राइवर चला रहा था जो पहले एक्सीडेंट में शामिल था और उसकी टैक्सी में वही इंसान बैठा हुआ था जो नेविल के एक्सीडेंट के समय बैठा था। 2013 में अभिनेता राजकुमार राव ने शाहिद नाम की फिल्म में काम किया था और कुछ ही दिन बाद शाहिद कपूर की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था आर राजकुमार। मार्क ट्वेन की भविष्यवाणी। मशहूर लेखक मार्क ट्वेन ने 1909 में कहा था कि मेरा जन्म 1835 में तब हुआ था जब हैली धूमकेतु धरती के पास से निकला था और अगले साल हैली धूमकेतु फिर से गुजरने वाला है और जब वो जाएगा तब मैं भी इस दुनिया से चला जाऊंगा। फिर क्या था? 21 अप्रैल 1910 को मार्क ट्वेन की दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। हैली धूमकेतु एक दिन पहले ही धरती के पास से गुजरा था। सचिन और कोहली का संयोग। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली के बीच का संयोग सचमुच अचंभे में डालने वाला है। 28 दिसंबर 1999 को सचिन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5वें टेस्ट मैच में मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर 19वीं पारी में 1000 रन पूरे किए थे। ठीक 15 साल बाद विराट कोहली ने भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5वें टेस्ट में मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर 19वीं पारी में 1000 रन पूरे किए। इस कीर्तिमान के समय दोनों की उम्र 26 साल थी और दोनों MRF के बैट से ही खेल रहे थे। आखिरी दुनिया में हो क्या रहा है? IPL का सबसे बड़ा संयोग। IPL 2017 में 45 मैचों के सफर के बाद 8 टीमों के जीत को लेकर IPL के इतिहास का सबसे बड़ा संयोग बना। 45 मैचों के बाद पॉइंट्स टेबल में 8 टीमों के द्वारा जीते गए मैचों की संख्या क्रमशः 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 था। 45 मैचों के बाद मुंबई ने 9, पुणे ने 8, कोलकाता ने 7, हैदराबाद ने 6, पंजाब ने 5, दिल्ली ने 4, गुजरात ने 3 और बेंगलोर ने 2 मैच जीते। यानी 8 टीमों के जीत का क्रम क्रमशः 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 था, जिसे शायद IPL के इतिहास का सबसे बड़ा संयोग कहा जा सकता है। दिसंबर 1660 को डोवर के पास एक शिप पानी में डूब गया था। सिर्फ एक ही आदमी जिंदा बचा और उसका नाम था ह्यू विलियम्स। 5 दिसंबर 1767 को एक और शिप इसी जगह पर फिर से डूबा। 127 लोगों की मृत्यु हो गई और सिर्फ एक ही आदमी जिंदा बचा जिसका नाम था ह्यू विलियम्स। 8 अगस्त 1820 में एक पिकनिक बोट थेम्स नदी के पास डूब गई। इस बार भी सिर्फ एक ही आदमी जिंदा बचा जिसका नाम था ह्यू विलियम्स। 10 जुलाई 1940 में एक ब्रिटिश नाव को जर्मन आर्मी ने डुबो दिया। सिर्फ 2 लोग बचकर निकल पाए, एक आदमी और उसका भतीजा। दोनों का नाम था ह्यू विलियम्स। आखिर ये कैसे संभव है? इतनी बड़ी कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है? दिव्य तूफान। 13वीं शताब्दी में मंगोलों ने जापान पर फतेह करने की ठानी, लेकिन जब वो जापान के हाकाटा पोर्ट पर पहुंचे तो एक प्रचंड तूफान ने उनका स्वागत किया, जिसकी वजह से उन्हें वापस लौटना पड़ा।
उन्होंने फिर से गर्मी के मौसम में जापान पर हमला करने का निर्णय लिया। इस बार फिर से एक और प्रचंड तूफान ने उनका रास्ता रोक दिया। मंगोलों को लगा कि जापान पर किसी दिव्य शक्ति की कृपा है और उन पर जीत पाना असंभव है। उन्होंने फिर कभी जापान पर हमला नहीं किया। चौंकाने वाली बात यह थी कि गर्मी के मौसम में ऐसे तूफान नहीं आते हैं। जैसे भारत में आधार होता है, वैसे ही अमेरिका में हर नागरिक को एक सोशल सिक्योरिटी नंबर दिया जाता है। कंप्यूटर की गलती की वजह से अमेरिका की 2 महिलाओं को एक ही सोशल सिक्योरिटी नंबर दिया गया था। जब दोनों को ऑफिस बुलाया गया तो पता चला कि दोनों का नाम पैट्रिसिया एन कैम्पबेल था। दोनों के पिता का नाम रॉबर्ट कैम्पबेल था। दोनों का जन्म 13 मार्च 1941 को हुआ था। दोनों ने 1959 में मिलिट्री की एक आदमी से शादी की थी। दोनों के 21 और 19 साल के 2 बच्चे थे। दोनों को ऑयल पेंटिंग में रुचि थी। दोनों ने कॉस्मेटिक्स की पढ़ाई की थी। दोनों अकाउंट डिपार्टमेंट में काम करती थी। तो क्या सच में ये कंप्यूटर की गलती थी या ऐसे संयोग को देखकर कंप्यूटर भी चकरा गया? जॉनी ब्रावो कार्टून की हकीकत। टीवी पर जॉनी ब्रावो कार्टून के बहुत से फैंस हैं, लेकिन इस कार्टून के एक एपिसोड में कुछ बहुत ही अजीब हुआ। अप्रैल 2001 में जॉनी ब्रावो का एक एपिसोड टीवी पर, जिसमें पीछे एक पोस्टर लगा हुआ था। उस पोस्टर पर 2 जलती हुई इमारतें बनी थी और उस पर लिखा था कमिंग सून। इसके ठीक 5 महीने बाद अमेरिका में 9/11 की घटना घटी, जब आतंकवादियों ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हवाई जहाज से हमला किया। अमेरिका के टेक्सास में हेनरी जिगलैंड नाम का एक व्यक्ति था, जिसने अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ दिया था। निराश गर्लफ्रेंड ने खुदकुशी करना ठीक समझा। फिर लड़की के भाई ने हेनरी की जान लेने की कोशिश की। उसने हेनरी को गोली मारने के बाद खुद को भी गोली मार दी, लेकिन हेनरी की किस्मत अच्छी थी, उसकी जान बच गई। गोली हेनरी के चेहरे को छूकर पास के एक पेड़ में धंस गई। सालों बाद हेनरी उस पेड़ को काटने की कोशिश कर रहे थे, जिसके लिए उन्होंने डायनामाइट का उपयोग किया। धमाके की वजह से पेड़ में धंसी गोली सीधे हेनरी के सर पर लगी और उसकी मृत्यु हो गई। ये कैसा संयोग है? हूवर डैम के निर्माण की तैयारी करते समय सबसे पहला इंसान 20 दिसंबर 1922 को मरा, जिसका नाम जॉर्ज टियर्नी था। और इसी डैम के निर्माण के दौरान एक और आदमी मरा, जो डैम के निर्माण के दौरान मरने वाला अंतिम व्यक्ति था। और यह कोई नहीं, जॉर्ज टियर्नी का बेटा पैट्रिक टियर्नी था। और इसकी मृत्यु का दिन भी सेम 20 दिसंबर ही था।